तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम। गुड। सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं आपको शो बताऊं कि आज शो क्या है, जहां राही साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां। गुड मॉर्निंग। आज शो बहुत स्पेशल है और ये स्पेशल क्यों है, इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि आज हम एक नए मेहमान को इस दुनिया में खुशामदीद कह रहे हैं। आज बेबी वेलकम शो है और बेबी है समरा और अरसलान का। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम के एंड में एक चीज मुझे भी कहनी है, वो आज मैं पहली मर्तबा टेलीविजन पे शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने टीवी पे ये बात कभी शेयर नहीं की है, लेकिन आज मैं ये बात टेलीविजन पे शेयर करूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिट बैक, रिलैक्स, शो को एंजॉय कीजिएगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके घर में जब कोई नया मेहमान आ जाता है तो उसकी हिफाजत कैसे की जाती है, मौसम से हिफाजत कैसे की जाती है। अगर वो बर्प करने लगता है, हिचकियाँ आने लगती हैं, दूध निकालने लगता है, तो उसको कैसे उसकी टेक केयर की जाती है। फिर जब रातों को वो आपको जगाता है और आपको काम के लिए भागना होता है, लेकिन आप उसे गोद से नहीं उतार सकते, तो किस तरह से उसकी टेक केयर की जाती है। सारी बातें हम आज करेंगे, बहुत सारी यादों के साथ। यादें किसकी? समरा और अरसलान की शादी की। लेकिन इससे पहले कि हम वो सब कुछ करें, आइए उन तमाम लोगों के नाम जो इस वक्त हमको देख रहे हैं। एक रिचुअल सा है कि मैं गाता हूँ, इस ब्रेक में गाता हूँ, मतलब पहले गाता हूँ शुरू में, और जो दूसरी ब्रेक होती है उसके शुरू में गाता हूँ। तो आई डोंट नो, आज ये पहली मर्तबा मैंने गज़ल ट्राई की है। इन दिनों जैसे जैसे उम्र जाती है वैसे वैसे इंसान गज़लों की तरफ चला जाता है। तो मैं भी जगजीत सिंह साहब की तरफ चला गया हूँ, बहुत क्लोज हो गया हूँ। तो सबसे पहले तो जगजीत सिंह साहब के लिए तालियां, और हम ये गाना शुरू करते हैं। गो। आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इसका एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। खुदा ताला कभी उसको उससे जुदा ना करे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक शेर है जो दुनिया की सबसे अल्टीमेट रियलिटी है। जब हम लोगों के साथ होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया। सुबह खैर पाकिस्तान, ये शेर पूरे पाकिस्तान के उन तमाम लोगों के नाम, पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों के नाम जो उर्दू ज़बान को समझते हैं, जो दिल की ज़बान को जानते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। उनके साथ रहिए, उनको ट्रेजर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं लौटते। मेक श्योर कि जो आपके पास है उनसे आप बेतहाशा प्यार करें और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। Here we go. तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी तालियां वंस अगेन जहां आपा के लिए, बहुत सारी तालियां। आप लोग हमको कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल से पहले हमारे पास समरा और अरसलान की एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उनकी शादी का हमने 2 सितंबर को, अली कब किया था हमने? 2 सितंबर को किया था। 2 सितंबर को हमने एक शो किया था जो इनकी शादी के लम्हात हमने जिए थे। तो आइए सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। आज आप हमें कॉल कर सकते हैं और याद रखिए हर कॉलर के लिए हमारे पास एक सरप्राइज इनाम है। एवरी सिंगल कॉलर जिसकी कॉल यहाँ थ्रू हो जाती है उसके लिए हमारे पास एक इनाम है। सबसे पहले आइए चल के देखते हैं ये। दो ऐसे लोग हमारे मेहमान होंगे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मिलेंगे और अपनी जिंदगी साथ गुजारेंगे। समरा एंड अरसलान। वेरी नाइस, आइए जी आइए। सबसे पहले तो माशाल्लाह यू गाइस लुक वंडरफुल। कैसे लग रहे हैं लोग? थैंक यू। नहीं मैं देखा था इनको। नहीं कमर्शियल्स कहानी है। कमर्शियल्स में देखा था। अच्छा एक कमर्शियल के अंदर देखा था एंड देन यू डिसाइडेड कि यार इनसे मिलना चाहिए। यही है। यू सेड यही है। फूलों की बहारों में दुल्हन आई है, मेहंदी गोरे हाथों की रंग लाई है। This is your mom. हाँ, she's my mom. This is your mom. Okay, okay, okay. Nice. Very, very. This is your father. ये हाँ ये This is your father. Okay. आप लोगों की शादी में सबसे अच्छा फंक्शन कौन सा था? मेहंदी। मेहंदी। तुम्हारी मेहंदी बहुत कमाल हुई है यार, बहुत कमाल है, बहुत प्रॉपर मेहंदी। लग रहा है कि आपने मेहंदी की है। मेहंदी को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। अब आप अंदर जा रहे हैं। ये मेरी मदर इन लॉ है और उनके पीछे आपके फादर इन लॉ। हाँ। ओके ओके। पलकों के दर से वो आँखों के घर में रहे। बातें सुनने में आ रही थी कि अच्छा जी अब थोड़ी देर बाद जाने का वक्त है, रुखसती करनी है, सब आसपास आ जाओ और सब इस तरह से इकट्ठे हो जाओ। एंड उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे दिल चाहते कोई हाथ पकड़ के मुझे रोक ले। You were looking at your mother जब आप अपनी माँ को देख। मैं नहीं देख सकती थी। क्यों? वो शादी हो माइयों से लेकर, मतलब माइयों से भी नहीं, बहुत पहले से लेकर ढोलकियों से उनका एक फेस उतर चुका था। मतलब वो फेक हंसी होती थी उनके चेहरे पे। वो जो चीज़ करी थी उन्होंने जी भर के मुझे नहीं देखा। मैं गाड़ी में बैठी और गाड़ी बस चलने ही वाली थी तो एकदम से कोई आता है और मुझे गले लग के धाड़े मार मार के रोता है। मेरा घूंघट था, मुझे समझ नहीं आया। मैंने घूंघट उठाया तो मैंने देखा मेरा छोटा भाई था। So this is your mother? या शी इज़ माई मदर। एंड उनको मेरे ख्याल से मेरे कज़न्स बताते हैं कि समरा तुम्हारे जाने के मेरे ख्याल से 2-3 घंटे तक हम उन्हें संभालते ही रहे। I know you've got family on way, तो ये बड़ी बात है, लड़की है, बेटी है, एंड हम सबकी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, सबसे पहले वो लेते हैं। हाँ, आज लिखा हुआ आ रहा है कि मैं एक राज खोलने जा रहा हूँ। ओके, मैं आज एक राज खोलने जा रहा हूँ, बिल्कुल एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सब लोग मिलके बोलेंगे हेलो हेलो। देयर यू गो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? देखिए, एंड में इतना प्यारा शो देखकर बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा शो है आज का। पहले भी इत्तेफाक से जब आपके शो में वो 5 बेबी आए थे
वो जब भी मेरी कॉल लगी थी और आज भी लग गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर आपको तो आज हम इनाम देने जा रहे हैं। हम आपको जी, जी। अंबर सैलून की तरफ से एक फेशियल देने जा रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। आप जाके एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। ये जितने भी मेरे जानने वाले हैं ना, अंबर, डॉक्टर खुर्रम एंड ऑल, वो मुझे जान से मार देंगे क्योंकि मैं उनसे बगैर पूछे बहुत कुछ कर देता हूं। कोई बात नहीं। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। जहाँ आप भाई मेरे साथ हैं, इनसे प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम क्या वालेकुम। रॉयल रॉयल लगती हैं आप, बिल्कुल एकदम। अल्लाह हो गनी। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी अल्लाह होगा नहीं, आप लगती हैं तो मैं क्या कर अस्सलाम सकता हूँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है बेटे। जी, मुझे ये बताना था कि जैसे इनके यहाँ छोटी सी बेटी आई है, कितनी खुश होंगी वो। इसी तरह जब मेरी पहली बेटी आई थी तो मैं बहुत खुश थी और ये एहसास हुआ था कि जैसे माँ बनने के बाद कि माँ का रुतबा क्या होता है, क्योंकि बाज़ वक्त माँ से हम बोल लेते हैं, मगर जिस वक्त मेरी बेटी आई और मुझे एहसास हुआ कि माँ बनना कितना मुश्किल है, तो माँ की कदर बहुत ज्यादा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया यकीनन, नसीम, यकीनन। थैंक यू मेरी सो भी वेरी मच। पहली बेटी है मेरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाप के बारे में प्लीज बात कर लीजिए। बाप बेचारा कहीं इसराइल का फर्द नहीं होता, वो इसराइल की नेशनैलिटी लेके नहीं आता। बाप भी होता है और बाप बहुत काम करता है, बहुत अच्छे अच्छे बाप भी होते हैं। यहाँ जितने हमारे बैंड मेंबर्स हैं सारे बाप हैं। कभी कभी तो ये मेरे भी हो जाते हैं, लेकिन वैसे ये नॉर्मली बाप है। तो बाप के बारे में प्लीज बात कीजिएगा। एक और टेलीफोन कॉल है, नसीम आपके लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट है, प्लीज क्लेम कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम जवेरिया है। मैं जवेरिया। कराची गुलशन इकबाल से इधर गुलशन अजीज से बात कर रही हूँ। ऑलराइट, मेरा नाम साहिर है, मैं यहाँ समा की बिल्डिंग से बात कर रहा हूँ। और आपकी खैरियत नेक बहुत चाहता हूँ। ज्यादा अच्छा है और मुझे आपके जो मेहमान आने वाले हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जो आपा बैठी हुई हैं ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। इनके बहुत ज्यादा अच्छे प्रोग्राम है और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी टेलीफोन कॉल रिसीव की, और सम्मा की तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। हम आपको जीत के समा के 4 पासेस देने जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास पिंकी है या कौन है बाहर इस वक्त? तैयार है? समरा एंड अरसलान और पिंकी, कौन बाहर है? पिंकी लेडीज एंड मैन, बहुत सारी तालियां, एक बहुत सुरीली आवाज अपने ख्वाबों में। लेडीज एंड मैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पिंकी। आ जाइए आप आओ, चलो माइक उठाओ ये लो। गाना लगाओ, हाँ गाना लगाओ, हमको हम से चुरा लो, गाओ। हमने तो और क्या गाना है? साथ गाएं आप। अच्छा मैं साथ गाऊं? तुम हो और गाना आप ना जब हो। तक समा पे मेरे साथ ये नहीं गाते मजा नहीं आता गाने का। और ये खोल दीजिएगा मेरा माइक। और जब तक पिंकी गाती है, और जब मैं बुरा गाऊं तो माइक मेरा बंद कर दीजिए। अच्छा जी, लेकिन आप लोग तैयार हैं? थोड़ा सा इसको माइक को बढ़ा दीजिए। पिंकी तुम शुरू करो। नहीं तुम शुरू करो। यू स्टार्ट। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में
कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो, ये दिल धड़का दो, आंचल लहरा दो, शर्मा के अपना आंचल ढलका दो। क्या क्या कह रहे हैं? ब्रेक क्यों है? हाँ तो अभी ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारी तालियां असलान के लिए, समरा के लिए और इनकी सबसे नई मेहमान परीशा के लिए। बहुत सारी तालियां। विल बी राइट बैक। वेरी गुड मॉर्निंग। Once again, welcome to the show. और हम लोग समरा और अरसलान से बात करें, साथ साथ her cousin has joined us and उनकी अम्मी ने हमको ज्वाइन किया है, साथ साथ you guys are the brothers? ब्रदर कजन, एक भाई है एक कजन। एक भाई एक कजन। कौन से वाले भाई हैं? ये भाई हैं, ये वाला भाई, ये वाला भाई, और वो कजन है आपके। ऑलराइट, आपका नाम क्या है? ओमर। एंड यू? रामिस। ओके, रामिस, नाइस नेम। तो कैसा लग रहा है? बहुत डिफरेंट लग रहा है। How do you feel? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाज़ वक्त यकीन ही नहीं होता। मेरी गोद में होती है, मैं कहती हूँ अच्छा बच्चों को सताना नहीं, तो समरा कहती है मम्मा बच्चों नहीं नन्नू है। तब पता चलता है कि वाकई में बहुत घर में रौनक है, ये रिश्ता, और ये सोचा भी नहीं था। हमने एक बात सुनी है, मुझे बताइए कि कितना सच है। असल से सूद प्यारा होता है, बस सूद प्यारा होता है। आपको पता है हम लोग 1 महीने से पूरी रात नहीं सोए। सुबह को 5 बजे 6 बजे सोते हैं, पूरी रात जागते हैं क्योंकि वो रात में जागती है। तो हम सब इंतज़ार करते रहते हैं कि वो जागे, उसके साथ हम खेलें। तो वो बीच में होती है, हमारा पूरे घर के लोग ऐसे होते हैं जैसे कि उसको देखने में जैसे अजूबा, वो उसको वही आदत हो गई है। और वो इतना खुश होगी, चारों तरफ हम लोगों को देखती रहेगी। अच्छा, ये समझ लें। हाँ। अच्छा, ज़्यादा किससे प्यार करती हैं ये? ज़्यादा किससे हिली हुई हैं? किसको पहचानती हैं? अगर मैं बताऊंगी तो वही बात है कि आप कहेंगे तुम क्या कर रही होती हो अगर वो तुमसे ज्यादा नहीं हिली है। हमें पता है तुम क्या कर रही हो, तो हमें क्या मतलब को बात नहीं, वैसे ये कि ज्यादा वो मेरे और अपने नाना मेरे अब्बू से और मेरी अम्मा से घर में सबसे ज्यादा। और जैसे अगर मैं बाहर निकलूं तो ये मेरी कजिन है एनी, इससे बहुत ज्यादा। और ये जद्दा से आई है। तो तुम दोनों क्या करते हो? ये थोड़ी देर खेलते हैं, बस थोड़ी देर खेले। हाँ, बस फिर इन लोगों को अपने सोना, अपने बाहर जाना, ये मेरा काम पता है क्या? ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये काम। हाँ, ये काम है। आपका तो काम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, और इनका भी बहुत बिजी है। और ये एनी तो उसको ऐसी स्टोरियाँ सुनाती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। हम लोग ये परेशान होते हैं कि एनी इनसे बातें क्या कर रही हैं, और वो इतनी ऐसे सुनेगी कि ऐसा लगता है जैसे सब समझ में आ रहा है। नहीं, वैसे ये हकीकत है। वह हमारे यहाँ हमारी एक मुमानी हुआ करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कोई भी बच्चा उनके हाथ में दे दो, रोता हुआ चीखता हुआ, मजाल है जो वो 1 सेकंड के बाद वो खामोशी से उनको तकता रहेगा। वो बिल्कुल सही है। क्या वो कहानियाँ सुनाती थी, क्या वो बातें करती थी, और हम लोग हैरान होते थे कि अगर किसी का बच्चा किसी के काबू में नहीं आ रहा, हुमायूं जान को दे दो जाके। अब ये समरा घबरा रही थी कि नहीं तुम फौरन उसको ले लेना मुझसे, क्योंकि समरा नहीं चुप करा सकती। सुभान अल्लाह, तालियां समरा के लिए बहुत सारी। अच्छा जी, हमारे पास नाहिद अंसारी साहबा मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां नाहिद अंसारी साहबा के लिए। बहुत सारी तालियां। आइए।
आइए नाहिदा आपा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बहुत सारी तालियां नाहिदा आपा के लिए। अच्छा जी, आज हम कुछ इनकी रस्में भी करेंगे यहाँ पे, अच्छा। जिसमें नजर उतारना, टीका लगाना एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी रस्में होंगी। और नाहिदा आपा से आज जानेंगे, आज आप हमें क्या बताएंगी बच्चों के बारे में? बच्चों में एक तो नेजल कंजेशन बहुत हो जाता है। यस, सबसे पहले मैं वही बताने सबसे पहले प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी या बाद अभी बता दूं? नहीं अभी नहीं बताना आपने, बाद में बताना है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है आज अपना ये कंटेंट के अंदर। अच्छा, मैं ये सवाल करूंगी, आई थिंक सारे ऑडियंस से भी, जब बच्चा होता है या बेटी या बेटा, माँ को सबसे ज्यादा गिफ्ट कौन सा चाहिए होता है? प्लीज बता दीजिए। ऑलरेडी गिफ्ट अल्लाह मियां ने जो इतना बड़ा दिया तो होता है, उसके बाद फिर और क्या चाहिए? नहीं, जब तुमने वही जवाब दिया। जब मैं किसी से इंटरव्यू में पूछता हूँ आपने मोहब्बत कब की, कहते सबसे पहली मोहब्बत अपनी जमीन से की है मैंने, पाकिस्तान से की है, माँ की गोद से की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लोगों को हमें भी पता है, हम इंडिया में नहीं पैदा हुए थे। गिफ्ट नहीं, आप उसको कहें, सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है बच्चे के लिए, जो माँ सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल करती है। माँ सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल? बच्चे के लिए, बच्चे के लिए शौहर का दिमाग। यस, पैम्पर्स। मेरे लिए तालियां। आज आपको हम लोग आइडिया देने वाले हैं। आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी बेबी वेलकम के अंदर जाएं, ऑल यू हैव टू डू इज बाय अ बैग ऑफ पैम्पर्स अंदर लीजिए, आपके लिए, ये आपके लिए। पैम्पर्स का तो अब वो जमाना है ना, पहले जब बच्चे पैदा होने वाले होते थे, किसी भी घर के अंदर ये खबर आ गई कि एक सेकेंड, चलो भाई मेरी चाय तो ले जाओ सब। हाँ। अब इसके बाद जो ये बातें बताने वाली है ना, वो अच्छी नहीं है। ये लंगोट वाली बात है। नहीं, वो सिर्फ वो नहीं, बाकायदा मलमल के थान आते थे। जी, बिल्कुल। मलमल के थान आते थे, उसकी वो जो नैपीज जो लफ्ज है नैपी, वो असल में नैपीज वही थी। और वो पिन्स होते थे, स्पेशल नैपी पिन्स, जो कि खुलते नहीं है बहुत आराम से, वो लॉक की तरह से नैपी पिन्स होते थे। नैपी पिन्स, मतलब बच्चे से हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा नैपी पिन्स खोल लेगा? नहीं, खुद खुल जाएगा। ऐसे दूसरे वाले में नहीं, तो आपकी पिन खुल जाए, बच्चे को लग जाए, तो वो उसका लॉक होता है कि वो सेफ्टी के लिए स्टील के होते हैं, वो जंग नहीं खाते। तो वो उसकी बड़ी तैयारी होती थी, पत्ते के पत्ते वो सारे उसके पिन्स के। मैं समझी पत्ते नहीं, वो पूरा, मेरी जान उर्दू बोल रही हूँ मैं। आप पत्ते के पत्ते का मैंने कहा, वो पूरे पत्ता कहलाता है जिसके ऊपर वो लगे हुए होते हैं। आप इनकी सेहत पे ना जाए, दिमाग इतना सही है। और वो सही चादर और वो नैपीज जो होती थी। अच्छा, मैं और हमें एक ये टिप दी जाती थी अक्सर, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, और वाकई ये बहुत सही थी, कि अगर जैसे चादरें बनाई जाती हैं निहालचे के ऊपर डालने के लिए, तो वो कहते थे पुरानी चादरें जो है उनको तुम काट के वो बना दो, वो सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, धुली धुलाई होती है, और नई चादर अपने लिए बना लो। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है और जरा कैमरा क्लोज कर दीजिए। समरा ने अपनी जिम्मेदारी उठा के हनी को दे दी। प्लीज देख लीजिए आप। नहीं, इसकी एक रीजन है, मेरे कपड़े ना चुभे उससे। अच्छा, ओके, that's what I'm sure that's it। अच्छा, मुझे बताइए हनी, आप बात क्या करती हैं इनसे? स्टोरी सुनाती है। वो कहती है जब बड़ी होंगी ना, तब वो सबको बताएगी कि किसके बारे में इसने क्या बोला है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुश्किल से आपसे बात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके शो में कॉल मिल गई है अनफॉर्चुनेटली मेरी। और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल फॉर्चुनेटली दिमाग होल्ड पे की बात नहीं की जा रही। बिल्कुल। और बहुत जबरदस्त गेस्ट आए हैं। समरा अरसलान को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इनकी नई मूवी। और साहिर भाई, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जीत के समा के पास से चाहिए 4। आपको हमने दे दिया, और साथ साथ पिंकी आपके घर खुद आएंगे देने के लिए। वेरी गुड। आपका घर का है बता दें, वो बता देंगे। अच्छा, ये पता कर लेंगे, अगर नहीं भी पता हो तो फाइंड आउट। और कोई बिल्कुल आऊंगी, समा मुझे अभी पेमेंट देगा, मैं आऊंगी। हाँ, इनको प्लीज पूरे 3 रुपए दे दीजिएगा, प्लीज दे दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं साहिर भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत छोटी बेबी के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अभी आपने शुरू में सॉन्ग गाया, वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जहाँ आ रही आंटी को बहुत सारा सलाम, बहुत सारी इनके लिए भी बेस्ट विशेष। वालेकुम इनके अस्सलाम। सारे ड्रामे बहुत बहुत अच्छे होते थे। बहुत शुक्रिया आपका, आप शौक से देखती हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, तुम कैसा फील करते हो? हाउ डू यू फील? अचानक से घर में चेंज आ गई, तुम्हारी जिंदगी में चेंज आ गई। बस बाप बन गए। वो तो पता है। नहीं, बहुत बस सारे ये चेंज चेंजेस आया आए। कि हाँ, जैसे मैं कभी इतने छोटे बच्चे को गोद में कभी नहीं लिया मैंने। मगर माशाल्लाह तुम इतनी इसको शौक खूबसूरती से से लेते हो। नहीं, मैंने इसको इससे पहले भी देखा है, बड़े लाड से और बड़े संभाल के बच्चे को संभालता है, ऐसा नहीं है? माशाल्लाह। ऐसा भी जब वापस आएंगे तो कुछ रस्में हैं जो हमने यहाँ करनी है, और साथ साथ बच्चों को जो प्रॉब्लम हो जाते हैं, छोटे बच्चों को नेजल कंजेशन का जो प्रॉब्लम हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज अगर आपके घर में कोई भी नया मेहमान आया है या आने वाला है तो आप मिस नहीं कर सकते। आपको रस्मों के बारे में पता चल जाएगा, साथ साथ पता चल जाएगा कि उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से डील किया जाता है। अगर रात को वो आपको पूरी रात उठा रहा है, जगा रहा है और आपकी गोद से नहीं उतरता, तो आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, सारी बात हम आज आपको बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। आज शो बहुत अच्छा लग रहा है, सेट बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और आज नाहिद आपा, पहले आपकी तरफ आ जाएं। जी बिल्कुल हाँ आइए। जी, हम क्या करने वाले हैं जरा बता दीजिए। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि जब आप बच्चों को ये गिफ्ट देते हैं, हम एज वो बॉक्स उठा के दे देते हैं, ज़रा सा उसको खूबसूरत बना के, ओके, ताकि प्रेजेंटेशन होती है तो ज़रा खूबसूरत लगता है। ठीक है। मैंने क्या किया, एक एक ये डायपर जो है वो निकाल दिया और उसके ऊपर मैंने रबर बैंड, ताकि ये मैं दिखा भी दूँ, और इसको आपने केक की शक्ल दी। ओके, इसके बाद इसको बंद कर दिया इसे? नहीं, इसको नहीं बंद किया। इसको अभी नहीं, अभी नहीं, ओके। अभी इसको लगे कि वो केक है। अगर ब्लू है, अब हमें पिंक वो नहीं मिले थे डायपर्स, तो आप मिक्सचर कर दें। मतलब ये केक का आपने एक ट्रे ले ली, उसके अंदर ये, ताकि वो लुक आए जैसे वो केक का है। और इसके अंदर अब आप ये चीज़ें हमेशा घर में मिक्स करके रखें, ताकि एक जगह पे आपको इजीली चीज़ें मिल जाएं। ओके, मतलब दिस कैन बी एज अ गिफ्ट। ओह वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल यार, क्यूट, वेरी क्यूट। ये आपने बता दिया। और ये लुक है, ये जब कपड़े सुखाते हैं बच्चों के, तो आप इसको यू विल मेक इट डेकोरेटिव। ये बिब है, नाइस। इसको आपने ये चीज़ें हमेशा से पहले से कल, ये बच्चे के लिए नैपकिन ज़रूरी होता है कि हर वक्त मुंह पोंछना होता है, तो यू विल पुट दिस ओवर हियर, ताकि एवरीथिंग इज, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। और आप अगर आप इस तरह डायपर का केक बना के देंगे, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो आप किसी को भी दे सकते हैं। ये बॉटल की शेप में है, मतलब किसी को जिनके यहाँ बच्चा आने वाला हो या आ चुका हो, ऐसा नहीं, मतलब एनीबॉडी जिसके यहाँ बच्चा आ गया हो, ताकि ये आपका एक मस्ट होता है कि आपने ये देना है। ओके, वाह, बर्ड पहना दिया, आपके ऊपर है। दिस इज लाइक इट्स अ बेबी गर्ल, तो आपने एक बेबी गर्ल का ये है। ओह वाओ, Can we give this to Samran? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप दे सकते हैं। this is अब देखिए डायपर्स को क्या उरूज मिल रहा। वाह, बहुत काम की चीज़। वाह, क्या करें हम, रस्म शुरू करते हैं। जिस तरह से रस्म पे जा सकते हैं ना,
अच्छा जी, आइए जी जनाब, अब रस्म किस चीज की है आप आइए, आप मुझे बताएंगे। दिस इज फॉर यू गाइस, दिस इज फॉर यू गाइस। बहुत सारी तालियां इन लोगों के लिए। अच्छा जी, अब कौन सी चीज़ है? अब मुझे बताइए रस्म हम क्या करने जा रहे हैं? रस्म सबसे पहले ये होती है, पहले तो बच्चे का सदका उतारा जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ के बच्चे के लिए जब भी आप पैदा हुए तो रोज़ाना हम माओं को लगता है, माँ की भी नज़र लग जाती है, तो मिर्चों की नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। वो याद रखिए, मिर्चों की नज़र उतारनी पड़ती है। वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। और ये है सुरमा, इसका टीका लगता है, कहते हैं नज़र नहीं लगती, काला टीका लगाना। पहले तुम अपने लगा लो। ये आप, अच्छा हम ये नज़र उतारने की रस्म कर रहे हैं, पहले टीका लगा रहे हैं काला। हाँ, पहले आप यहाँ कहीं भी लगा दो कॉर्नर में। ओके, ये इससे नजर नहीं लगी। अच्छा, ये है शहद, जिसकी गुट्टी दी जाती है। हाँ, ये गुट्टी नहीं दी जाती है। जब बच्ची पैदा भी होता है बच्चा तो शहद देते हैं, मगर मैं नहीं खिलाऊंगी, माँ खिला दे या नानी, ताकि होता है ना ये साफ है कि नहीं है। शहद ये आप इस तरह दे सकती है, ये साफ है। सोते हुए बच्चे को अभी तो सोया मेरा बेबी। लग गया। और पता है ये सुन्नत भी है। ये आप सॉरी बहुत सारी तालियां। और आई थिंक इसके अंदर उसके लिए गिफ्ट है, तो ये माँ को दे दिया जाएगा। अच्छा, आजकल डॉक्टर क्यों मना करते हैं कि जी शहद नहीं चटा और इस तरह की चीजें नहीं करो? हाँ बेटा, इसलिए कि आजकल शहद ये नहीं मालूम कौन सा असली शहद है। अच्छा। अगर आपके पास असली शहद है तो जरूर, सुन्नत है तो सुन्नत। और वैसे भी डॉक्टर्स तो बहुत मना करते हैं, केयर करनी चाहिए। एट द सेम टाइम दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है, और वो ये जहाँ कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एंड पीपल सर्वाइव देयर, बच्चे सर्वाइव। मैं आपको एक ऐसी कहानी आपसे शेयर करूंगा आज प्रोग्राम के में। मैंने आपसे कहा ना कि आज मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करूंगा, आज ही के दिन अल्लाह ताला पे यकीन आपका बढ़ जाता है। एंड इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन प्रोग्राम के एंड में अभी नहीं तो ये रस्में हो गई हैं। अच्छा, हाउ डू यू गाइस फील? आप लोग तो अभी, अब यू गाइस आर नॉट मैरिड, आपकी तो शादी किसी की भी नहीं हुई ना? नहीं। हाउ डू यू गाइस फील? अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है कि जैसे मैं तो बहुत कम प्यार करता हूँ। क्यों? कि अभी छोटी है। अच्छा, तुम जी नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। एक सेकंड, तुम बड़ी लड़कियों को प्यार करते हो? लड़कियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो तुम उनको प्यार करते हो? ये बच्चों के पास नहीं आता क्योंकि उसे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। सबको है, एवरी सिंगल गाय, दिस इज द सेम स्टोरी, है ना? लेकिन हमारे फैमिली में भी अभी बच्चे हुए, लेकिन फिर भी ये बहुत डरता था उन्हें हाथ लगाने से भी, उन्हें गोद में लेने से। लेकिन लिटरली रात में जब ये रो रही होती है और मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ, मैं इधर उधर पैनिक में भाग रही होती हूँ, क्या करूँ कैसे, ये उसे उठा के उसको गाने सुना रहा होता है, उसे हिला रहा होता है। कौन सा गाना गाते हो उनको? ये बड़ा अच्छा गाना गाता है, तो वही हमें भी सुना दो। आवाज बेचारी क्या थोड़ी अभी आ जाएगी आवाज। तुम सब गाना सुनाना शुरू करो तो मैजिक देखोगे, आ जाएगी। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। थैंक यू। कि ये उसके बगैर समरा अगर एक दिन के लिए भी चली गई तो बस कब आएंगी मम्मा, कब आएगी? समरा का इंतजार नहीं होगा, उसका होगा इंतजार। और मेरे ख्याल से इस मामले में ये बहुत लकी है कि इतने इसके चाचा मामू खाला पप्पो मिल गए इसे कि
हर किसी की गोदो गोद रहती है, हर कोई प्यार करता है, बहाने ढूंढते हैं कि जी हम परीक्षा को गोद में ले लें किसी तरीके से, भले सोई क्यों ना रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब समरा यही कह रही थी कि तुम चली जाओगी जद्दा, मैं क्या करूंगी, सारी शादी फंक्शंस में यही संभालती हूँ। ये इसका एक्चुअली रामिज एनी का भाई है, तो ये दोनों बहुत ख्याल कर रहे होते हैं इसका। तो मैंने कहा यार ये अच्छा तरीका है कि तुम लोग छोड़ के चले जाओगे। एंड बाय द वे ही इज अ वेरी गुड शेफ, ही कुक्स सो वेल कि हम लोग रोज इससे फरमाइशें करते रहते हैं। अच्छा तुमने ना अपने मतलब की सारी चीजें निकाल के रखी हैं। ये मेरे बच्चे को संभाल लेती हैं, वो मेरा खाना बना लेते हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आप समझ गए के बाद सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे न रुकेगी मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। साहिर भाई नाउ योर टर्न। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। थैंक यू। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार। अच्छा जी कीजिए। प्यार में जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं पे गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार,
सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, मंजिल प्यार की, मंजिल प्यार की। ये हमने तुम्हारे लिए नहीं गाया, अपने लिए गाया। तुम्हारे लिए कौन गा रहा है? एंजॉय कर रहे थे। हाँ, जी नहीं, बिल्कुल, आप लोग सब गा रहे थे तो ऑब्वियसली हमारे लिए ही गा रहे थे। जी बिल्कुल, आपके और अरसलान के लिए गा रहे थे। बिकॉज सुनो, अब सब इंतजार पूरे हो गए। टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। आप लीजिए कॉल प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, साहिर भाई से बात करनी है जी, करिएगा। आई एम सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? नाराज हो गए। वालेकुम अस्सलाम, साहिर भाई आपसे मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? साहिर, हाँ साहिर भाई जी बोलिए। ये हम गरीब हैं, आपसे हमें मदद चाहिए थोड़ी। ओके, आप ना फोन इनका नंबर ले लीजिए, ठीक है? बहन ऐसा नहीं बोलते, ठीक है? हम सब रोल। और एक टेलीफोन कॉल है जी, वंस मोर। अस्सलाम वालेकुम जी। गरीब। I honestly hope पता नहीं कहीं से कहीं चला जाता है शो, बट I honestly hope one day there is a show that I'd be doing जहाँ पर मुझे ऐसी कॉल्स ना आए, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। आई एम नॉट डिनाइंग कि हमें जो कॉल्स आती हैं वो किन चीज़ों की होती हैं। वो कॉल्स होती हैं मरीज़ों की, वो कॉल्स होती हैं स्टूडेंट्स की, वो कॉल्स होती हैं नॉर्मल लोगों की जिनके घर का लाइवलीहुड जो रहता है वो मुतासर हो जाता है। ये गवर्नमेंट की, स्टेट की जिम्मेदारी है। आई डोंट नो हम क्या बातें करते हैं, हम बड़े बड़े शोज़ करते हैं, हम बड़ी बड़ी लॉन्चिंग्स करते हैं, कभी PSL लॉन्च कर रहे होते हैं, कभी कुछ लॉन्च करते हैं, कभी कुछ लॉन्च करते हैं, कभी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कुछ लॉन्च कर दिया। बिकॉज ऑनेस्टली अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है, मैं जब गाड़ी लेके निकलता हूँ, जब मैं जा रहा होता हूँ, तो अब मुझे लोग रोक के मुझसे ये नहीं कहते कि साहिर भाई आप बहुत अच्छा कोई काम करते हैं या आप कोई बहुत अच्छे फनकार हैं। कुछ ऐसा नहीं होता। अब सिर्फ ऐसा होता है मेरा बिजली का बिल है, मेरा गैस का बिल है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है। दिस इज सैड, दिस इज सैड, दिस इज रियली सैड। आई एम सॉरी, आई मीन व्हाट इज द स्टेट डूइंग? स्टेट की जिम्मेदारी कहाँ जाती है? आपके बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े महल जिसमें आप रहते हैं, इतने बड़े बड़े घर जिसमें आप रहते हैं, इतने बड़े प्रोटोकॉल्स, एक आदमी जो आवाम से झूठ बोल रहा है उसके लिए आपने 300 लोग रखे हुए हैं। 300 लोग उस झूठे की हिफाजत करते हैं। उस झूठे की हिफाजत पर 300 पुलिस ऑफिसर मामूर होते हैं और आगे पीछे गाड़ियां होती हैं। और वो जब बाहर निकलता है तो ऐसे गुरूर से निकलता है जैसे उसे कब्र में नहीं जाना है, उसे मरना नहीं है। और मेरे मुल्क के लोग मॉर्निंग शोज में, इवनिंग शोज में साहिर लोधी, शाइस्ता, आमिर लियाकत, फाद मुस्तफ़ा, सनम बलोच, इन सब को कॉल कर करके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे होते हैं। हम लोग आपके डेजिग्नेटेड लोग नहीं हैं, स्टेट से कह रहा हूं मैं। जो आपके डेजिग्नेटेड लोग हैं उनको कहिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाएं, पूछे तो सही जाके कि लोग जिंदा भी हैं या मर गए या सिर्फ वोट के लिए जाएंगे। कभी आवाम को आप जबान के नाम पे बेवकूफ़ बना लेते हैं, कभी आप आवाम को किसी और नाम पे बेवकूफ़ बना लेते हैं। आपका मतलब चलना चाहिए। आप पैसे खा के कभी दुबई चले जाते हैं, कभी कहीं और जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से बैठ के बयानात देते हैं, और बयानात के ज़रिए ये बातें होती हैं कि हमने तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं लूटा। पाकिस्तान का कुछ नहीं लूटा लेकिन आवाम के पास खाने को नहीं है। पाकिस्तान का कुछ नहीं लूटा लेकिन आवाम के पास बिजली नहीं है। पाकिस्तान का कुछ नहीं लूटा लेकिन आवाम के पास पानी नहीं है। पाकिस्तान का कुछ नहीं लूटा लेकिन छोटे छोटे बच्चे थर के रेगिस्तानों में मर जाते हैं। तुमने पाकिस्तान का कुछ नहीं लूटा, तो फिर लूटा किसने? मुझे बता दो यार, किसने रॉब किया हमारे मुल्क को? Who has robbed a country? I mean, who has? Sad, sad. And honestly, 300 पुलिस वाले एक झूठे की हिफाजत करते, एक करप्ट आदमी की हिफाजत करते, और उसके जलों में वो ऐसे चलता है कि जैसे ही इज नेवर गोइंग टू डाई, जैसे उसके नसीब में कोई ऐसी कब्र होगी जिसके अंदर रोशनियां होंगी। रियली? और गेस व्हाट, यहाँ तुम कुछ भी कर लो, एट द एंड तुम्हें भी वहीं जाना है जहाँ हम सब जाएंगे। तुम्हारी कब्र में भी वही जानवर आएंगे जो हमारी में आएंगे, बेशक। और तुम भी खुदा के सामने खड़े होगे तो हिसाब तुमको भी देना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारे बयानात, तुम्हारा टेलीविजन, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारा झूठ काम नहीं आएगा। There is going to be a day. Watch. हाँ जी, रैपिड फायर, जरा तालियां बजाइए जोर से।
इसको करना। अच्छा जी, हमने रैपिड फायर के क्वेश्चंस खेलने हैं और रैपिड फायर में हाँ या ना का जवाब आप लोगों ने देना और आपने खुल के तालियां, और आपके पास हाँ भी है और नहीं भी है, ठीक है? तो पहला सवाल जो है वो आपसे है, ठीक है जी? इनके लिए तालियां बजाइए जरा जोर से, अच्छी से। क्या अरसलान पैम्पर चेंज करने में हेल्प करते हैं, हाँ या नहीं? हाय, फौरन ही नहीं। साफ कह दिया, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये आपके लिए अगेन, परीक्षा के बाद औलाद होने की ख्वाहिश और मजीद हुई या नहीं? अरे मुझे नहीं दिखाना, वहां दिखाना। ये अरसलान के लिए। अरसलान, क्या कभी परीक्षा के रोने से तंग हुए हैं, हाँ या नहीं? थक हार कर जब काम से आते हैं तो परीक्षा को देखकर सुकून मिलता है या परीक्षा की माँ को देख के सुकून मिलता है? इसमें हाँ या ना नहीं क्या है? बताओ पहले, किसको देख के सुकून मिलता है? दोनों को देख के। दोनों को देख के। अब इसका दूसरा सवाल, तुमने बहुत स्मार्ट खेला है, हाँ या नहीं? हाँ? सच्चा बच्चा है, सच्चा शौहर बच्चा है, सच्चा शौहर बच्चा है। अच्छा, पर अब नहीं बचेगा। क्या आपसे सवाल है समरा, क्या बेटी के बाद जिंदगी और रिश्ता मजीद खूबसूरत हुआ है, हाँ या नहीं? बहुत ज्यादा। अच्छा जी, आपके लिए सवाल है, जब परीक्षा रात को रोती है तो क्या इरिटेट होकर रूम चेंज करते हैं, हाँ या नहीं? नहीं। हाँ, अभी नहीं, मैं भी लेकर कोशिश की थी, बोला था एक दफा, लेकिन नहीं कर नहीं पाए। ये हुआ नहीं या करते नहीं हो? किसका बोला? मैंने मजाक में एक दफा बोला था। वो मजाक में इंसान शुरू मजाक में करता है। फिर ऐसा सोना शुरू कर देता है। हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने दूसरी शादी की तो अपनी बेगम को आजकल बताने में मसरूफ है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसी मजाक में कहते हैं यार मुझे लगता है कि दूसरी शादी बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद जो बेगम ने जवाब दिया ना, बेगम ने जवाब दिया ना, तो उसके बाद कहते यार मुझे लगता है मुझे 3-4 महीने तक खामोश हो जाना चाहिए। जी, अच्छा, ये आप दोनों से सवाल है। परीक्षा के नाम रखने में लड़ाइयाँ हुई थी या नहीं, हाँ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। प्यार मोहब्बत से रखा। क्या परीक्षा को समरा की तरह देखना चाहते हैं, हाँ या नहीं? हाँ। मैंने कहा सच्चा बच्चा है। तुम फुल मूड में लड़ाई करवानी है, मैं सब समझती हूँ, लेकिन एक चीज, क्या उन्होंने स्मार्ट खेला है? हाँ। अच्छा, यूं था, थोड़ा घबरा गया कि नहीं ना चला जाए। अगर आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े तो परीक्षा को छोड़कर जाएंगे, हाँ या नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। अगर आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े तो समरा को छोड़ के जाएंगे या नहीं? जा चुके हैं? जा चुके नहीं। हाँ सॉरी, नहीं क्योंकि जा चुका हूँ, जाता रहता हूँ। जा चुके। शुरुआत में प्रेगनेंसी के टाइम पे कर दी थी और गए थे थाईलैंड शूट। थाईलैंड दोस्तों के साथ शूट पे गए थे। दोस्तों के साथ शूट? तमाम मर्दों के लिए एक ही जगह है। लेकिन मजे की बात है कि वो प्रेग्नेंट थी, थाईलैंड निकल गया। काम नहीं करूँ क्या? कौन सा काम? कौन सा काम जो काम है? ये खराब वाली औरत है। पागल तो नहीं हो? समझती नहीं हो? मैं समरा मुझे मैसेजेस कर रही कि बोलो ये बातें। देखा, ये इनका खुफिया वो है। ये मुझे और कुछ नहीं है, इसके हस्बैंड से हमदर्दी है और कोई बात नहीं। इन्हें भी वही। अच्छा जी, समरा कहीं बिजी हो तो अकेले परीक्षा को संभाल लेंगे आप? ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ट्रिकी है। उधर हाँ नहीं है, ये हाँ नहीं है ना, बीच का है। बीच का है। कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश कर सकते हैं। जैसे अभी कर रहा था मैं बाहर। अच्छा, जब मैं तैयार हो रही थी। अच्छा, परीक्षा तैयार होने में देर लगा, सॉरी, समरा तैयार होने में देर लगाती हैं? बहुत देर लगाती हैं। तो उसमें क्या करते हो तुम फिर? टहलते हो परीक्षा को गोद में लेके? स्टोरी सुनाना। क्या स्टोरी सुनाते हो? उसको क्या बताते हो? नहीं, एक परी थी, एक
पराठा एक परी थी, फिर मेरी उससे शादी हो गई, फिर पता चला वो परी नहीं थी। तुमने तो डायरेक्ट मुझ पे अटैक मारा है। नहीं, I'm sorry जी नाहिद, आप हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये बता रही हूँ जो आपने सबसे पहले सवाल किया था। हाँ जी। कि बच्चे को ठंड लग जाती, मौसम भी ऐसा था, तो ये जो पान होते हैं। अच्छा, नेजल कंडीशन हो जाता है। नेजल बिल्कुल, ठंड बैठ जाती है, खांसी, बहरा होता है, तो बच्चा सो नहीं सकता। तो आपने ये पान का पत्ता लेना है और इस पान के पत्ते को क्या करना है, ये आपने एक नैपकिन ले लिया साफ और इसके अंदर ये पान रखा, 2 नैपकिन आप लेंगे। अच्छा भाई, ये जरा गौर से देख लीजिएगा, बिकॉज ऑनेस्टली ये सबके जो जितने भी लोग हैं जो फैमिली वे पे हैं या जिनके यहाँ छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, ये उनके लिए काम आता है। और ये वो चीज़ है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताई और मैंने ट्राई करी हुई है। अच्छा। तो ये वो चीज़ है। आप कोई भी नैपकिन, साफ सुथरा नैपकिन लेंगे, पान का पत्ता लेंगे और आपने इसके बीच में रखा, 2 नैपकिन आप लेंगे, ठीक है। और ये पान इसके, और इसके बाद आपने आयरनिंग करनी है, इस्त्री करनी है। अच्छा। ये गर्म हो जाएगा तो आपने एक बच्चे के फ्रंट पे, एक यहाँ पे और एक बैक पे, ये आपने रख देना है बच्चे के ऊपर, और बनियान आपने वेस्ट जो है वो पहना देना है। इसकी जो गर्माई और पान की जो निकलती है उससे उसको आराम मिलता है और नज़ला और ये नाक खुल जाती है। अच्छा, एक बार फिर ये बता दीजिए, बड़ी काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है नाहिद आपा, एक बार फिर बता जी बिल्कुल। आपने एक पान का पत्ता, कोई भी पान आप सांची है जो भी है, आपने नैपकिन के बीच में रखा और आपने इस नैपकिन को क्लोज कर दिया, ठीक है, इस्त्री कर दी उसके ऊपर। अच्छा, मलमल का ही कपड़ा होना चाहिए, मलमल का ले लें, जो भी है। अगर बहुत दफा ऐसे होता है, जैसे अभी आप बताए हुए नैपी कपड़े के होते, ज्यादा वो लिए जाते थे, कहते हैं उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, वो लेके और आपने इसके ऊपर इस्त्री कर दी, ये गर्म हो जाएगा आगे पीछे, मगर बहुत गर्म ना हो बच्चे को। अच्छा, डायरेक्ट स्किन पे तो नहीं रखना, बनियान के ऊपर रखना है आपने, और इसके ऊपर रख के और पीछे से भी, और एक कपड़ा लपेट दें जो भी है, तो उसकी जो हीट है वो जो बच्चे को मिलेगी, उससे ये जो नज़ला कंजेशन हो जाता है वो खत्म हो जाता है। मुझे ये बताएं, मिर्चों की नजर कैसे उतारी जाती है? ये मिर्चों। अच्छा, एक नाहिद आपा एक और चीज पूछूंगी, ये कितनी एज के बच्चों तक के साथ ये न्यू बॉर्न से लेके आप 2-3 साल तक कर सकते हैं। अच्छा। दवाइयों को और ये माइसिन्स को अवॉइड करें। उसके बाद ये चीज थोड़ा असर करेगी अगर ज्यादा एज हो? नहीं, फिर उसके बाद तो फिर जरा बच्चा बड़ा हो जाता है। ये छोटे के लिए, और एक इसके लिए जो चीज है, एक और मैं आपको चीज बताऊं, छोटे बच्चों की जैसे नाक बंद हो जाती है, जी ये मैं ये बता रही हूँ ना। आप नाक बंद हो जाती है तो आप पेपरमिंट ले लें, पान वाले के पास मिल जाता है पेपरमिंट, और कोई भी कपड़े में या नैपकिन में आपने इसको डाला, पेपरमिंट को पानी में करके, और इसको आपने बंद किया, बच्चे के तकिए के नीचे रख दिया। ओके। अच्छा, तो बच्चे को इसकी स्मेल आती रहेगी कि फ्यूम्स से उसकी। अच्छा, हींग के बारे में भी कहा जाता है, ये फोल्ड करके इधर दे दो। या अच्छा, वो भी यहाँ लगाते हैं, जैसे पान अगर नहीं मिला आपको, के पास ले जाएं कि अच्छा, आप जरा मिर्चों की नजर उतार जी मैं आपको बता, ये लीजिए प्लीज। अच्छा, मिर्चों की नजर कैसे उतारी जाती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में अच्छा, क्या नजर अपनी भी लगती है? माँ की लगती है, बिल्कुल लगती है, बिल्कुल। और एक प्यार करने वालों की लगती है, अपने घर वालों की नजर बच्चे को लगती है। ओके, अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया है रात को, क्योंकि आप जब आप फीड कर रही होती है तो आप उस वक्त ज्यादा हैवी खाना मत खाएं। अगर आपने हैवी खाना कुछ खा लिया है तो आप ये जो बड़ी इलायची होती है, इसके बीज निकाल के वो आप चबा लें। अच्छा, तो वो ना दवाई उसको अफेक्ट करेगी और बच्चे को जो नज़ला खांसी आपके खाने से होता है वो नहीं होगा। ये बड़ी इलायची है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए नज़र कैसे उतारी जाती है? नज़र ये है, आपने एक तो सबका रखते हैं, तकिए के नीचे एक रख देते हैं, और ये 7 आपने साबुत लाल मिर्चें ले ली, और बच्चे क्या पढ़ते रहे और नीचे से क्या पढ़ते रहे, कुल पढ़ते रहे जी, चारों कुल आप पढ़े। और नीचे से ऊपर तक आपने इसको लेके सेंटर, और ये करके आपने चूल्हे पे रख देना है। जब नजर लगती है इसमें से जलने की खुशबू कभी नहीं आती। ओह वाह, यस। अगर नजर होती है तो खुशबू जलने की खुशबू नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आती इसकी खुशबू। ओके। आप और एक चारों कुल पढ़ के, चारों कुल पढ़ के आपने 7 दफा ऊपर से नीचे आपने करना है। और जरूरी है कि कोई भी कैंची हो, लोहे की चीज हो, कांटा हो, छुरी हो,
वो बच्चे के तकिए के नीचे हमेशा रखें। बच्चा बहुत दफ़ा डर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैंने नोट की है कि अक्सर ऐसा होता था। तो मेरी सास ने मुझसे कहा था इस तरह की कोई चीज़ उसके तकिए के नीचे आप कैंची रख दें। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, रिश्ता माँ का, बेटी का, फिर बेटी की बेटी का, ये रिश्ता कैसा होता है। पुराने ज़मानों में कहावतें हैं और दिल्ली की कहावत थी कि असल से सूद प्यारा। दिल्ली की ख़वातीन सुबह सुबह बैठ जाया करती थीं और एक दूसरे से बातें किया करती थीं और फिर उन्हीं बातों में मुहावरे जन्म लिया करते थे। एक ऐसा ही मुहावरा, असल से सूद प्यारा। इस सेगमेंट के बाद हम उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बेटी, माँ और फिर बेटी की बेटी, ये रिश्ता कैसा है, ये सिलसिला कैसे जुड़ता है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या खुशी है, क्या मुस्कुराहट है, आप जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मैंने पूछा उसे कि आए एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आ। इधर आ जाइए। बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा जी, अच्छा अब हमने थोड़ा सा ज़रा एक मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। आपसे बात करना चाहता हूँ और इससे भी खास वजह जो आपसे अच्छा, एज एन मदर्स यहाँ। अच्छा, जब आपने सबसे पहले तरीशे को गोद में लिया, what was the feeling? बस कुछ ना पूछें, उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये समरा की बेटी है जो मेरी गोद में। मेरे तो उसको गोद में लेके आंसू पट 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 आंसू ही गिरते रहे और बहुत देर में देखती रही कि ये आज मेरी गोद में कौन है। और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये समरा की बेटी है, ये समझ लें। और बस फिर उसे कोर्ट में लेटाया तो इतने थके हुए थे कि पूरी रात जाग के खड़े होके गुजारी थी। मगर पूरा दिन हो गया, ये लोग कहते रहे मम्मा अब घर चली जाएं, मम्मा। मैंने कहा मैं घर नहीं जा सकती, मैं तो क़यामत, तुम कुछ भी कह लो मुझे, मैं तो यहाँ से नहीं जा सकती। और मैं उसी को देखती रही। अच्छा, जब आपने पहली मर्तबा गोद में लिया अपनी बेटी को, तो अपनी मदर की तरफ ध्यान गया? नाउ यू आर द मदर। बिल्कुल, ये तो पूछने वाली ऐसी बात है कि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जहन में आ गई, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मम्मा हमेशा बताती है, देखा अब ये चीज़ें फील करो, तुम्हें एहसास होगा कि माँ का दर्जा क्या होता है, माँ ने कितने मुश्किलों से पाला, को तो मौका मिला दिल की और वो सारी चीज़ें फिर मुझे रिकॉल हो रही थी। पता चलेगा तुमने जैसे सताया। अच्छा मम्मा, ये सताने वाली ये बहुत शरीफ सता रही, बहुत शरीफ, बाद में कुछ नहीं पता। But that was really beautiful feeling. Yeah. बहुत very beautiful. मतलब मुझे अभी तक कुछ ऐसे टाइम तक मैं सोचती थी कि यार अरसलान प्लीज़ मुझे पिंच करो, मुझे नहीं लगता कि मेरी अपनी बेटी है, यकीन नहीं आता। और अरसलान बहुत जोर से पिंच करता होगा। उन्हें भी तुम्हारी है। How dare you even think about it? अच्छा, नहीं, मदर से रिश्ता कैसा हो गया इसके बाद? मेरा एक्चुअली शादी के बाद ही रिश्ता बहुत ज़्यादा और वो हो गया था, वरना पहले तो मैं इनसे लड़ाई झगड़ा भी करती रहती थी। ज़रा सी कोई बात हुई तो मैं गुस्से में कुछ सुना दिया, कुछ बोल दिया, मेरा एंगर बहुत ज़्यादा इन्हीं पे निकलता था। तो अब मुझे शादी के बाद रियलाइज़ हुआ, जब घर छोड़ के गई और ये जब फ़ोन करती हैं कि समरा तुम्हारी पसंद का खाना बनाए और आ जाओ, तो मुझे वो वाली छोटी छोटी बातें ऐसी फील होती हैं कि यार ये सिर्फ एक माँ ही सोच सकती है। वही जैसे शायर कह रहे थे ना कि वंस यू डोंट हैव दोस थिंग्स, तब उनकी याद आती है, या कोई इंसान अपने पास नहीं होता। बेटी थी, अब वही बात थी कि ये मेरी दोस्त भी थी, मेरी हर चीज़ समरा करती थी। तो आप यकीन करें कि माइयों से जो मैं रोना शुरू किया था, मुझे कुछ पता नहीं शादी में मेरे मेकअप का क्या हाल हुआ, मुझे फ़ोटोज़, हालांकि मैं बड़ी शौकीन थी, मैंने बताया था, माइयों से मुझे किसी मेकअप का किसी चीज़ का, बस मैं कहती थी वो समरा मेरे पास से चली जाएगी। वलीमे में इन लोगों ने कहा कि आपने अब रोना नहीं, देखो समरा कितनी खुशी खुशी आ रही है। और अल्लाह का शुक्र है, अरसलान इतने अच्छे, इतने प्यारे, बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बेटा और मिल गया। जरा सीधे होके बैठो।
ये मैं सबके सामने कि अल्लाह मियाँ नजर ना लगे और हर एक को ऐसा दामाद मिले। ये समझ ले मेरे दामाद ही नहीं है, ये मुझे गालू कहते हैं। आज तक इन्होंने मुझे मम्मा नहीं कहा है, क्योंकि मेरा बेटा हमेशा मुझे गालू कहता है। कभी कोई नाम दे देता, कभी क्या है गालू की? गोलू गोलू से गालू हो गया, तो मुझे गालू गोलू, तो वही अरसलान का है। और यकीन करें हमारा रिश्ता ऐसा है कि हमें लगता ही नहीं कि हम दामाद और वो हैं, ससुर हैं, वो पार्टनर, और वो जो कपड़े ला रहे हैं एक से खाने पीने में, मतलब एक ऐसी फैमिली है कि उसमें ये और इनकी अम्मी अब्बू का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बड़ी अच्छी इनको तरबियत दी और यकीन करें कि समरा का इतना ख्याल करते हैं कि प्रेगनेंसी में मैंने समरा को अपने पास नहीं रखा। मैंने कहा वो इतना प्यार करते हैं, इतना तुम्हारा ख्याल करते हैं, तो तुम वहीं घर पे रहो। मुझसे मिलने आती थी, मगर वो बस उनके ससुर का ये हाल था, ये खाओ यहाँ नहीं जाओ। तो मैं कहती थी नहीं, जो वो कह रहे हैं वही करो, क्योंकि ये घूमने वाली बहुत है। तो जब वो सो जाते थे चुपके कहती थी। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी फैमिली, बहुत मुझे सुकून। हर एक की बेटी है, जब रुखसत होती है तो सोचें यही होता है, पता नहीं कैसा घर है, क्या वो है, लेकिन नहीं है। वाकई ये ख्याल आता है जब आप बच्ची को रुखसत करते हैं। जब मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया और दूसरे दिन मैंने घर में देखा, इतने वो बरी में, चूँकि वो आते हैं मेवे और मिठाइयाँ और सब बाहर लाउंज में ढेरों रखी थी। मैंने कहा कि इसके लिए मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है। ये नहीं अजीब किस्म की आपा, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, आप यकीन करें। और रुखसत करके जो मैं इसके कमरे में, बेडरूम में और बेड पे लेट के जो रोई तो आप यकीन करें, फिर सब ने मुझे कहा अच्छा चलो भैया हमें भूख लग रही है, हमने खाना नहीं खाया है, हमें खाना दो। तो मेरे इतने आंसू और इतने वो थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। बस मैं यही कह रही थी, अल्लाह आय है समरा वहाँ चली गई, अब मेरा घर बिल्कुल सूना। और आप यकीन करें मेरे घर में इतनी वीरानी हो गई कि जब समरा आ जाती है, अभी भी वही है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने 150 लोग हैं, इतनी रौनक होती है। 150 लोग हाँ। और खाने का मजा, हर चीज का मजा, मतलब की बात की है। मगर हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं, तो हम भी तो अपना घर छोड़ के आए। बस वो अब बस एक नेचर है शायद। बस आप लोग दुआ करें कभी मर्द भी अपना घर छोड़ के जाए। इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कोई दुश्मन बैठा नहीं साहिल, मैं कहूँगी बेटियां अपने घर अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल बस अल्लाह मियां अपने घर में खुश रहें, हंसती मुस्कुराती मेरे घर आए। हाँ, दुआ करो कि मैं उमर की शादी करूं और अपनी बहू को। कब प्लान कब है तुम्हारा वैसे शादी? कोई आइडिया? जब मम्मा राजी हो जाए अगले साल इंशाल्लाह। अभी कोई प्लान नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है। ये वो मम्मा ने कह दिया अगले साल, अम्मा ने कह दिया अगले साल बुलाओ इंशाल्लाह। ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो रामेश, अभी कॉल लेते हैं। रामेश, आर यू गोइंग टू गेट मैरिड एज़ वेल? कभी अभी टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, इसलिए ये एक मजे की बात बताऊं, अगर आपको मुझे याद होता, ये आ रहे होते और मुझे जहन में होता, तो इनकी मैं कुछ पुरानी पिक्चर्स आपको दिखाती। इन्होंने जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है ना, दैट इज रियली अमेजिंग। सोच नहीं सकते हैं आपकी ये क्या माशाल्लाह, ये इतना चबी हुआ करता था, इतना चबी के आप अगर उस वक्त देखते ना तो ये वाली प्रेजेंस इसकी कभी जैसे अदनान समी, समझ लें अदनान समी। वाओ मैन, अमेजिंग। दिखा दे। एक टेलीफोन कॉल है, ये 6 महीने पहले की है। Oh my God, oh my God, look at this, oh my God। यकीन करें कि हम लोग पहचाने नहीं जब ये आए जल्द से। Oh my God, oh my God, good, I'm glad this is just in 6 months। You are the new fitness guru। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह की शुक्र सर। सही भाई, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं जी? ठीक है सही। समरा आपी की बेटी बहुत क्यूट है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत सही भाई, हाँ सही भाई, आप भी सुबह सुबह बहुत अच्छा गाते हैं, हमें बहुत ही मजा आता है। आपके शो के अलावा कभी कोई शो नहीं देखते। पिंकी, आप रोज बुलाया करिए, बहुत अच्छा गाते हैं। हम लोग इसको रोज नहीं बुलाते, ये यहीं रहती है। जब इसका नंबर आता है तो ये शुरू हो जाती है। आपको मालूम नहीं है, मेकअप रूम में होती है, अक्सर वहीं सो जाती है। छोटा सा एक ब्रेक है, आप समझते हैं ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं। अब नेक्स्ट ब्रेक में मैं एक राज खोलने वाला हूँ, मैंने आपसे कहा था। ऐसे कैसे? शुरू से क्या रखा हुआ है? छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, कहना भूल गई थी मैं उसको। मेरे घर
अस्सलाम वालेकुम जी। बात नन्ही परी की हो रही है तो मैंने कहा मैं भी कुछ शेयर कर लूँ। हमारे घर में भी एक मेहमान आया और अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हो जाओ। आई एम नाउ अ फादर। और ये इतनी देर से बताई? उसका रीज़न है वो प्रीमेच्योर थी और हॉस्पिटल में थी। वो बच्ची बहुत it was very difficult for us to see her like that. Finally हम उसको 2 वीक पहले घर लेके आए माशाअल्लाह। और अभी भी she is going through very tough times, लेकिन वो दिल के बहुत करीब है। Reason is because I think my whole life has just completely changed. मैंने जब उसको पहली मर्तबा गोद में लिया है तो my heart actually melted. It just melted, completely melted. वो बिल्कुल पिघल गया। मुझे नहीं समझ में आया कि अब रात को मैं जाग रहा होता हूँ, जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो ऐसा होता है कि अगर वो ज़रा से भी रोए तो मैं उसके पास खड़ा हो जाता हूँ, उसको उठा लेता हूँ, यहाँ लगा लेता हूँ। एंड शी नोज़ कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। शी स्माइल्स। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ पहली मर्तबा ज़ारा साहिल लोधी से। वाह वाह एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। एवरी टाइम तो वो बोली कि एवरी टाइम आई डिलीवर अ चाइल्ड, मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा मिरेकल है, मोज़ा है। एक बच्चा जब पैदा होता है, ये इससे बड़ा मोज़ा दुनिया में कोई नहीं। आज पहली बार मैंने ये बात शेयर की है। मैं आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होता है मैं उसे फेसबुक पे नहीं लिखता, ना मैं ट्विटर पे जाके ट्वीट करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरी फैमिली में मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो मेरी अपनी हैं। उसमें किसी और का मतलब आई एम श्योर कि हर आदमी आप लोग बहुत खुश होते हैं, फैंस बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल रखता हूँ। और फिर जो जंग इस बच्ची की थी, प्रीमेच्योर थी और बहुत सारी इलनेसेस को उसने फ़ाइट किया है, अब भी फ़ाइट कर रही है। वी आर गोइंग टू द डॉक्टर्स कंटिन्यूसली। आप इसके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें हमेशा। But I don't know what to say. For the first time, I'm totally dumbfounded. I hold her, and I know that मैं इसके लिए जिंदा हूँ. I know that. बहुत अलग फीलिंग। This is me and her, and she actually knows me. वो पिक्चर पहले वाली लगाएगा जरा 1 मिनट जिसमें मैं हूँ उसके। वो she actually knows me. उसको पता चल जाता है। I don't know how. अम्मी कहती हैं बिल्कुल मेरी तरह से लगती है। जी बिल्कुल यस। अम्मी कहते हैं बिल्कुल मेरी तरह से लगती है। वो अभी ज़ाहिर है वो प्रीमेच्योर हुई है ना, तो वो थोड़ी वो है, कमजोर है, लेकिन वो शक्ल नक्श साहिर वाले कैसे हाथ कैसे मेरे ख्याल से बेटियां ना बाप के ऊपर ही जाती हैं। This is me and her. और जो बेटियां बाप पे जाती हैं बहुत खुशकिस्मत कहलाती हैं। I think इस मामले में खुशकिस्मत मैं हूँ कि ज़ारा मेरी बेटी है। मैं खुशकिस्मत हूँ। और पूरे पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे इस मुश्किल वक्त में साथ दिया है, मेरी पूरी समा की टीम का और बहुत सारे और लोगों का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, स्पेशली टू माय फैमिली who has come together and they said कि नहीं ये बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह she will make it. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ज़ारा को अपनी दुआओं में याद रखिए। She is my daughter. I am किस दिन पैदा हुई है? 12th December. Oh, ये 19? Same star. माशाल्लाह Same star. अच्छा जी, तो अब आते हैं। मैंने ज़ारा को आपसे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। राज तो अब क्या someday I'm going to bring her here. इंशाल्लाह। उस दिन मैं शो करूंगा और on her first birthday. On her first नहीं इंशाल्लाह उसका हकीका होना है 12 फरवरी को। उसके पूरे 9 months हो जाएंगे, तो 12 फरवरी के बाद उसकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
9 months हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह। नहीं 9 मंथ दिसंबर में हुई है ना? दिसंबर को हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, किस मंथ में? दूसरा मंथ है अभी। दिसंबर। नहीं, डिलीवर कौन से मंथ में? हाँ ठीक है, दिसंबर में डिलीवर हुई ना? 12 दिसंबर ना? नहीं, व्हाट प्रेगनेंसी मंथ? 7th। हाँ, तो इट्स लाइक यू नो, कोई बात नहीं, देखना आप थोड़े दिन में कितनी वो माशाल्लाह। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि वो जो नेजल ब्लॉकेज होती है वो क्यों that is why I was asking. But anyway, lovely meeting परीक्षा, बहुत और बहुत प्यारी है और माशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी हमेशा खुशियां देखना नसीब करे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Whenever you go back, please take care of yourself and always keep us in your prayers. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, lovely meeting you. बहुत शुक्रिया, thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप सबका। And you are the fittest guru, man. You can call me anytime and just make sure that my body gets fit. Thank you very much, Ramesh. बहुत बस शुक्रिया। कुछ कर दो तुम उसको। And thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। Lovely singing and you need to come here and sing with me. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड पिंकी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और परीक्षा के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर लेके जाइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम हम्बल्ड बाय ऑल दिस, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बेटियों की वजह से रहमत नाज़िल करता है। जिनकी बेटी नहीं है, अल्लाह ताला उनको इस नेमत से नवाजे। बिकॉज मैं समझता हूँ बेटी से बढ़ के फीलिंग, औलाद से बढ़ के फीलिंग कोई नहीं हो सकती, स्पेशली औलाद में अगर बेटी है तो उससे बेहतरीन फीलिंग और कोई नहीं हो सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।